आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। हम सबके ऊपर दया और अनुग्रह करेगा। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर बंदरों को तोड़ता है? हालेलुया। कौन तोड़ता है बंदरों को? शाबाश, कुछ बोलिए, कौन तोड़ता है? हमें तसल्ली कौन देता है? परमेश्वर का। आमीन। हमारे लिए रास्ता कौन खोलता है? परमेश्वर का। आमीन। जीवन देने वाला परमेश्वर का पवित्र वचन आप सुनने के लिए जा रहे हैं। जिसकी भी जिंदगी में कोई भी ऐसी बात जो मर चुकी है, डेड हो चुकी है, आप सोचते हैं कि खत्म अब हो ही नहीं सकता, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन के उन मरे हुए हालातों को जीवन देगा। आमीन। वो आपकी डेड सिचुएशंस आज के पवित्र वचन से जिंदा हो जाएगी। विश्वास करते हैं आप? हालेलुया। ऐसा होने के लिए जा रहा है। मैंने परमेश्वर के वचन को लिया स्टार्टिंग में, जब यहाँ पर बैठा तो आराधना चलते चलते कुछ और वचन जहन में आ गया। अब जब खड़ा हुआ तो कुछ और वचन भी आ रहा है। हालेलुया। आमीन। लेकिन मैं अनपढ़ों की तरह नहीं बोलूँगा, कोशिश करूँगा कि होमलेटिक्स के दायरे में रहकर परमेश्वर के वचन को बोलूँ। होमलेटिक्स बोले तो थियोलॉजी में एक सब्जेक्ट होता है होमलेटिक्स, जिसमें वचन को बोलने, बताने, प्रचार करने का तरीका रहता है। हालेलुया। लगभग 6 प्रकार के मैसेजेस होते हैं, जिनमें टॉपिकल मैसेज होता है, एक्सपोजिटरी मैसेज होता है, सो इस तरह से 6 मैसेजेस, 6 टाइप्स ऑफ मैसेजेस होते हैं। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिमेन इन होमलेटिक्स। बोलो हालेलुया। आमीन। चलिए आप सुनिए बड़े ध्यान से। कोशिश करेंगे हम ट्रैक में रहें, ट्रैक से बाहर ना जाएं। मतलब कहने का ये, मेरे साथ हमारे चर्च का, हमारी कलीसिया का, प्रभु के इस दास का, बीइंग अ किंगडम प्रीचर, पेट वर्स हम निकालेंगे अगर आपको मालूम है तो। जेनेसिस, उत्पत्ति 1:26 नहीं निकला? ये बाइबल की सबसे आखिरी किताब है। मिल गई सबको? 1:26 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। बोलिए हालेलुया। चलिए अब मेरी ओर देखना प्लीज। आप यहाँ पर इस वचन को मैंने हजारों बार प्रीच किया है, और मैं कहीं भी जाऊँ, कोई भी प्रचार करूँ, इस वर्ष, इस आयत के बिना मेरा कोई भी मैसेज, मुझे ऐसा लगता है, अधूरा है, क्योंकि शुरुआत यहीं से है। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में। मेरी ओर ध्यान देना। ये आज मैं वचन को हो सकता है कुछ बातों को रिपीट करूँगा जो आपने साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने पहले सुनी होगी, पर वो ज़रूरी है क्योंकि मैंने आत्मा में राज किया है, मैंने आत्मा में जाना है। हम में से कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं जो इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं। आपको ज़रूरत है इन बातों की, और जब आप इन बातों को सुन रहे होंगे आप आज़ाद हो जाएंगे। आपके लिए रास्ते खुल चुके होंगे। ये हो जाएगा, हो चुका होगा। हालेलुया। आमीन। नॉट इट शैल बी डन, इट विल बी डन, इट वुड बी डन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? क्या कह रहा है खुदा का कलाम? परमेश्वर ने कहा, आओ हम। आमीन। आओ हम बोले तो, जब परमेश्वर कहता आओ हम का मतलब क्या होता है? जब वो कह रहा आओ हम, बोलिए बोलिए, ऊंची बोलिए। एक से ज्यादा मीन्स, हाँ
हाँ बोलिए बोलिए, शाबाश, कुछ बोल रहा है, वेरी गुड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यस। और कोई बोलो, इससे ऊपर क्या बोले? और हम सब मिलकर कौन कौन? ये एकदम उनको नहीं बने, अभी बनाना है। शाबाश, आपने जवाब दिया, वेरी गुड। परमेश्वर कह रहे हैं आओ हम मनुष्य को, यानी आदम अभी बनाया नहीं गया, और वो कह रहा है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। जब कहता है आओ हम का मतलब क्या है? एक नहीं है, भी ज्यादा है तो कौन कौन है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। सब कहते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी गॉड, त्रिएकत्व परमेश्वर। पर जब आप परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, चलिए मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की। जब आप इस वचन को थोड़ा पवित्र आत्मा की अगुवाई में गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर स्वर्ग का राजा है और वो स्वर्ग में है। अब आप जब आयत को ध्यान से सुने पढ़े तो आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि वहाँ कौन कौन है और कैसा है और क्या कहता। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, और ये मनुष्य आकाश के पक्षियों, जो कि अभी आकाश है ही नहीं और ना ही कोई पक्षी है, कहता ये मनुष्य आकाश के पक्षियों, समुद्र, जबकि अभी कोई समुद्र नहीं है, समुद्र की मछलियों, और कहता है जमीन, जबकि अभी जमीन वहां पर नहीं है, जमीन और उस पर रेंगने वाले सारे जीव जंतुओं पर अधिकार रखे। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो पृथ्वी सुनी और बेडौल पड़ी है। बोलिए हालेलुया, आमीन। अब आप देखिए कि परमेश्वर कहता है आओ हम मनुष्य को अपने जैसा और अपनी समानता में बनाए और उसे ये सारा अधिकार दें। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़े तो कहता है कि लेट देम हैव डोमिनियन ऑन अर्थ। आमीन। दूसरे शब्दों में दे विल डोमिनेट द अर्थ, दे विल डोमेन द अर्थ। आओ हम मनुष्य को अपने जैसा अपने समान बनाएं। अब जब डोमेन, वर्ड डोमेन हम ग्रीक में पढ़ते हैं, जब हम ओरिजिनल लैंग्वेज में यहाँ पर वो शब्द जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि मनुष्य पृथ्वी पर अधिकार रखे, शब्द अधिकार का मतलब होता है किंगडम। क्या मतलब होता है? कुछ बोलिए, फिर से बोलिए। जिसको ग्रीक में बोलते हैं मामलाका, इंग्लिश में बोलते हैं रैडो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका इंग्लिश में मतलब बनता है किंगडम। बोलो किंगडम, बोलो किंगडम, किंगडम। हालेलुया, फिर बोलो किंगडम, मतलब किंग डोमेन्स। हालेलुया, दे विल हैव किंगडम, यानी ये राजा होंगे और पृथ्वी को डोमेन करेंगे। हालेलुया, ये जमीन पर पृथ्वी पर राजाओं की तरह रहेंगे। आओ हम मनुष्य को अपने जैसा अपनी समानता में बनाए, अपने स्वरूप बनाए, और परमेश्वर स्वर्ग का राजा है और उसने आपको मुझे भी अपने जैसा बनाया है। परमेश्वर क्या है? हमें उसने क्या बनाया है? क्या बनाया है? अगर वो राजा तो उसने हमें भी क्या बनाया भाई? फिर से बोलिए, क्या बनाया है? पर आप अपनी जिंदगी को झांक कर देखो, आप राजा हो या भिखारी हो? आप जितने भी यहाँ पर आए ना, सब मांगने के लिए आए। आप जितने भी यहाँ पर आए हो, इंक्लूडिंग मी, मैं भी आपके साथ हूँ, हम सब यहाँ पर परमेश्वर से कुछ लेने के लिए आए हैं। है कोई, पंजाबी जी कहते हैं माई दा लाल, है कोई माँ का ऐसा बेटा जो खुदा को देने भी आया हो यहाँ पर कुछ? हम सब कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं। है कोई यहाँ पर जो प्रभु को कुछ देने के लिए आया है? मेरे पीछे बोलो पास जी, आई दे दया, बोलो बोलो शाबाश, बोलो पासे से दया दे, आई दे छड़िया, आई देता है। हालेलुया।
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ हालेलुया अभी आप आराधना करके हटे अभी आप प्रार्थना करके हटे अभी आपने हाथ उठाकर घुटने टिकाकर खुदा की प्रस्तुति की है बच्चों प्रेज द लॉर्ड आप वे लोग हैं जो खुदा से लेने के लिए नहीं बल्कि प्रभु को महिमा देने के लिए आए हालेलुया उसके नाम को जलाल देने के लिए आए हैं उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आए हैं क्या करने चाहते हो संडे को चर्च में प्रभु की महिमा करने के लिए आराधना करने के लिए हालेलुया बोलिए हालेलुया किसी को समझ में आई है ये विश्वास मैं चाहता हूं आपके अंदर लेने वाला विश्वास नहीं रखना प्रभु से मांगने वाला विश्वास नहीं रखना भिखारियों वाला विश्वास नहीं रखना खुदा के सामने जब आप आते हैं तो भिखारी बन के नहीं आना उसने आपको राजा बनाया है और क्या बन के आना है राजा बन गया आपकी जगह मैं होता ना क्या बन गया ना खुदा की हुजूरी में आमीन हालेलुया आपको बताऊं मेरी ये बाजू पूरा पिछले 2 हफ्ते से उठनी नहीं थी या यहाँ पर उठती थी ऐसे होता था तो मैं सोच रहा आराधना में ये कैसे बजेगी भाई वो यहाँ की बजाय दर्द यहाँ होने लगी क्योंकि वो लकड़ी बड़ी ठुकी यहाँ पर हाथ में और मैं तो तालू ही भूल गया आमीन हालेलुया आप अपनी दर्द को अपनी पीड़ा अपनी समस्या को मत देखो जब आप चर्च में आते हैं आप चंगाई लेने के लिए नहीं आया मैं यहाँ पर दर्द में रहकर भी प्रभु की महिमा करने आया हूँ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड मेरे पथरी हो गई है रसोली हो गई है मेरे पेट में दर्द है पेट पतला हो गया है ज्यादा हो गया है सर में ये हो गया वो कुछ भी हो गया हो कर्जा चढ़ गया सर पे कुछ भी हो गया हो निराश होने होकर अपने चेहरे पे 13 बजाकर मैं यहाँ पर अपना 13 बजा हुआ चेहरा दिखाने के लिए नहीं आया 12 बजे लोगों के यहाँ या 13 बजाते लोगों के तो मैं अपने चेहरे पे 13 बजा के यहाँ अपना वो 13 वाला चेहरा दिखाने के लिए नहीं आया हालेलुया कितना भी दर्द हो कितनी भी तकलीफ हो हालेलुया क्या करूँगा प्रभु की महिमा करूँगा कितना भी कष्ट में जाऊँ मैं प्रभु की महिमा क्यों क्योंकि मैं भिखारी नहीं बनाया हालेलुया मैं भिखारी नहीं बनाया गया मैं राजा बनाया गया हूँ बोलिए आमीन फिर से बोलिए आमीन बोलिए हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया हालेलुया मैं क्या हूँ और मैं कैसे जीता हूँ मैं कैसे रहता हूँ बोलो भैया मेरे बच्चों कैसे रहता हूँ मैं बोलो पहले मांगने वाला था हाँ? पर अब मैं देने वाला बनूंगा हालेलुया परमेश्वर राजा है ना तो उसने हमें अपने जैसा बनाया है प्रियो अपने जैसा बनाया है वो स्वर्ग का राजा है और उसने हमें पृथ्वी पर राजा बनाकर भेजा है हमें पृथ्वी पर परमेश्वर ने भिखारी बनाकर नहीं भेजा हम राजा बनाए गए हम परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड क्या कहते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर क्या रखे बोलो अधिकार फिर बोलो क्या रखे फिर बोलो क्या रखे अधिकार अधिकार का ग्रीक में क्या अर्थ मतलब होता है बोलो किंगडम बोलो राज्य अब राज्य कहाँ पर होता है राज्य घर में होता है महल में होता है या कंट्री में होता है बोलो कंट्री में शाबाश राज्य किस में होता है किंगडम किस में होता है बोलिए सरकार है ना सरकार कहाँ चलती है पूरे देश में चलती है ठीक उसी तरह से स्वर्ग की भी एक सरकार है स्वर्ग का भी एक राज्य है और अगर आप स्वर्ग की कल्पना करें तो कभी भी एक बहुत बड़ा सोने का महल मत समझ बैठना क्योंकि स्वर्ग कोई सोने का महल नहीं है
हालेलुया। यहाँ मात्र कोई महल नहीं है, स्वर्ग एक देश है। तालियां बजाएं। स्वर्ग क्या है? उस देश की सड़कें सोने की बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर ने स्वर्ग की सड़कों को कैसा बनाया है? सोने का। आमीन। स्वर्ग क्या है? बोलो, एक देश है। आपको ये बात समझ में आई है? अब जब परमेश्वर कहता है कि आओ हम सब मिलकर एक साथ एक मनुष्य को बनाए, इधर देखना, अपने समान, अपने जैसा और अपने स्वरूप में बनाए। जब परमेश्वर ने कहा आओ हम, तो वहां सिर्फ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही नहीं है, वहां पर स्वर्ग का सारा देश हो गया। बोलिए हालेलुया। यानी परमेश्वर ने सारे स्वर्ग राज्य को अपने साथ ले लिया और कहता है कि जैसा ये हमारा स्वर्ग का राज्य है, ठीक ऐसा ही एक राज्य, आमीन, हमारे जैसा हम एक मनुष्य को भी बनाए। बोलिए आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है आपके अंदर क्या है? आपके अंदर क्या है? आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, आपको लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, आपको लगता है कि मैं खत्म हो चुका हूं, आपको लगता है कि मैं जीरो हूं, आपको लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपको लगता है आई एम वेरी गुड फॉर नथिंग, आपको लगता है मैं कुछ भी नहीं, बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इफिसियों 3:20 तो आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ दे जरा जल्दी से। कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार, देखिए उस सामर्थ्य के अनुसार, जो हमने कार्य करता है। बोलो जो हमारे अंदर काम करता है। मेरे प्रियो इधर देखो, मेरी ओर जो काम करता है, इधर देखो मेरी ओर, नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। इफिसियों 3:20 कहता आप जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे मांगने से भी और हमारे सोचने से भी कई गुना ज्यादा हमारे लिए कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार। इंग्लिश में बोलो, अकॉर्डिंग टू दैट पावर, अकॉर्डिंग टू द पावर which works in us। अब आपको समझ में आई? इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर उस सामर्थ्य के अनुसार हमारे मांगने से और सोचने से भी ज्यादा हमारे लिए कर देता है, वो सामर्थ्य जो ऑलरेडी हमारे अंदर पड़ी हुई है। बोलिए हालेलुया। आमीन। किस चीज से समझ में आई? कौन कहता है कि मेरे पास कम से कम 20 लाख रुपया तो होना चाहिए अकाउंट में? कौन कहता है? हाथ नहीं खड़े करे है ना? उन्हें कैश फंड किए ना तो उन्हें लैपटॉप डालना नहीं सारे। सब तो पहला सीमा पे अंदर केस में आना चाहिए है, तुझे पहला हो। आमीन। बोलिए हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरे पास कम से कम 20 लाख कैश अकाउंट में होना चाहिए? अब ये जो वचन, थैंक यू, ये जो वचन आपने पढ़ा इफिसियों 3:20, ध्यान सुनना, इधर देखो। आपको पता आपके अंदर एक ऐसी सामर्थ है, एक ऐसी सामर्थ, आप सोचते हो कि 20 लाख होना चाहिए कम से कम अकाउंट में, आपके अंदर ही एक ऐसी सामर्थ परमेश्वर ने छुपा के रखी है। अगर उसको प्रभु इस्तेमाल करे, अगर वो सामर्थ प्रभु के हाथों में लग जाए, अगर वो सामर्थ परमेश्वर के हाथों में आ जाए जो आपके अंदर है, तो आप 20 लाख सोचते हैं, आप 20 लाख सोचते हैं, परमेश्वर आपके लिए 20 करोड़ से भी ज्यादा कर सकता है। हालेलुया। आमीन। आपको एक एग्जाम्पल याद होगा जो मैंने काफी टाइम पहले दिया था।
मानो मेरे हाथ में एक बीज है। क्या है? बोलो बीज। मेरे हाथ में क्या है? मैं आपके पास आकर आपको दिखाता हूँ ये मेरे हाथ में बीज है, तो आपने क्या देखा? बोलो बीज। क्या देखा मेरे हाथ में? क्या भाई? ये क्या मेरे हाथ में? ये क्या मेरे हाथ में? ये मेरे हाथ में क्या है? बीज है। मेरे हाथ में एक बीज, और मैं आकर आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे हाथ में एक बीज है, और आप देखकर कहते हैं कि ये एक बीज है। ये फैक्ट है। ये क्या है भाइयों? ये फैक्ट है कि ये एक बीज है। ये हकीकत है कि ये एक बीज है। हालेलुया। पर ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई, ये हकीकत है कि ये एक बीज है, पर सच्चाई मालूम है क्या है? सच्चाई ये है कि ये एक पेड़ है। पेड़ हुआ। हालेलुया। आमीन। आपको समझ आ रही है बात? आपको समझ आ रही है? ये हकीकत है कि ये एक बीज है, पर सच्चाई नहीं। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि ये बीज ही नहीं, ये एक पेड़ है भाई मेरे हाथ में। तालियां बजा दी यीशु के लिए। कुछ बोलो हालेलुया। किस किस को बात समझ में आ रही है? आमीन। ये मेरे हाथ में क्या है? फिर बोलिए, मेरे हाथ में क्या है? ये हकीकत है कि ये बीज है। क्यों हकीकत है कि ये बीज है? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये बीज है। मुझे दिख रहा है कि आपके सर पे कर्जा है। ये हकीकत है। मुझे दिख रहा है, आपकी रिपोर्ट मुझे दिख रही है। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट पढ़कर बता रहे कि तू बीमार है। ये हकीकत है कि मैं बीमार हूं, पर यह सच्चाई नहीं है कि मैं बीमार हूं। मैं चंगा हूं। हालेलुया। ये हकीकत है कि मेरे सर पे कर्जा है। मेरा बैंक अकाउंट दिखाता है, मेरी ट्रांजैक्शन बताती है कि मैं कर्जाई हूं, मेरे सर पे कर्जा है। पर ये हकीकत है कि मेरे सर पे कर्जा है, पर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मैं कर्जाई नहीं, कर्जा देने वाला हूं। बोलो हालेलुया। आमीन। मेरे हाथ में क्या है? ये हकीकत है कि ये बीज है, पर सच्चाई ये है कि ये पेड़ है। ये क्या है? ये क्या है? आपको कुछ और बताऊं? बोलो हाँ जी। और बताओ? इसमें फल भी है। हालेलुया। मेरे हाथ में क्या है? बीज है। बीज में पेड़, और पेड़ पे क्या बात है? ये हालेलुया। बोलिए, बोलो बीज में पेड़, पेड़ पे फल। चलो 5 बार बोलना है। ये ऊंचा ऊंची नहीं कर रहा। यस यस, वेरी गुड, ठीक चल रहे। आमीन। मेरे हाथ में बीज है। यह हकीकत है कि ये बीज है, पर सच्चाई है कि इसके अंदर एक पेड़ है, और उस पेड़ पे फल है। आप क्या सोचकर बैठे हो अपने आप को? आप मूर्ख हो, आप बेकार हो, आप निकम्मे हो। यू आर वेरी गुड फॉर नथिंग। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आप सोचकर बैठे हो कि मैं बीमार हो गया है, मैं बीमार हो गया तो खत्म अब कहानी। ओ मैं दुखी, मैं अच्छा मेरे सर पे कर्जा चढ़ गया, आप कुछ हो ही नहीं सकता, खत्म है कहानी। ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। आपकी रिपोर्ट पता जाएगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपके बैंक अकाउंट्स बढ़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप क्या सोच रहे कि आप बस एक सड़ा हुआ बीज है? आपको क्या पता आपके अंदर पूरा एक बहुत बड़ा पेड़ है। हालेलुया। और उस पेड़ में फल। बीज में पेड़, और पेड़ पे बीज में पेड़, पेड़ पे बीज में पेड़, पेड़ पे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इधर देखो, बोलो मोसेस, बोलो मूसा। मूसा जीटीवी वाला नहीं, बोलो जय बात वाला मूसा नहीं, इस्राएल वाला मूसा। हालेलुया। मिस्र वाला मूसा। हालेलुया। किसी से समझ में आ रही है बात? बोलो मूसा। आपको मालूम है मूसा को मिस्र में क्या कहते हैं? कातिल। मूसा को मिस्र में क्या कहते हैं? बोलिए।
अपने एक इजरायली भाई बंधु को पीट रहे मिस्री सिपाही को मार डाला मूसा ने और वहीं दफना दिया। हाँ? और भाग गया वहां से। मूसा को क्या कहते हैं मिस्र में? बोलो कातिल। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरे भाइयों? ये हकीकत है। इधर देखिए मेरी ओर, मेरे बच्चों मेरी ओर देखना। ये हकीकत है कि मूसा एक कातिल है पर सच्चाई कुछ और है। हालेलुया। ये हकीकत है कि वो एक कातिल है पर सच्चाई कुछ और है। क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है कि मूसा के अंदर आपको दिख रहा है कि मूसा कातिल है। ये दिखने में मूसा कातिल है, बातों में मूसा कातिल है, चुगलियों और थोरियों में मूसा कातिल है, बैकबाइटिंग्स में मूसा कातिल है। ये दिख रहा है कि मूसा कातिल है पर उसके अंदर लाल समुद्र के 2 टुकड़े हैं। हालेलुया। आमीन। मूसा के अंदर लाल समुद्र को टुकड़ा करने वाली सामर्थ छुपी हुई है। आपको दिख रहा है कातिल है, आपको दिख रहा है ये खूनी है, और आपको वो नहीं दिख रहा जो सच्चाई है। आप सिर्फ हकीकत को देखकर चलते हो और हकीकत को सच्चाई मानते हो। इसीलिए तो कलाम में लिखा हुआ ना, सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, ना कि हकीकत। आपकी जगह मैं होता, मैं तो पैरों से आपकी जगह मैं होता तो मैं पैरों से भी तालियां बजाता। ये लगा हुआ। हालेलुया। भाई ताली हाथ से बजती है, पैरों से सिर्फ 1 2 का 4 होता है, सिर्फ नाचे जाता है। हालेलुया। बोलिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड कहेंगे मेरे साथ? बोलो हालेलुया। आमीन। क्या समझ में आ रहा आपको? आमीन। क्या लिखा है? हे सब, बोलिए मिलकर। हाँ जी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें अब मेरी ओर देखना होगा आपको, फिर समझ में आएगा। बोलिए हालेलुया। क्या कहता है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें इधर देखना प्लीज मेरे बच्चों, मेरी और मेरे भाइयों बहनों जवानों प्लीज हियर। आमीन। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। आप परमेश्वर को छोड़ कहीं भी चले जाएं, आप परमेश्वर को छोड़ कहीं भी चले जाएं, आपके ऊपर सजा आ जाएगी। वो लोग आपको अपना गुलाम बना लेंगे। आप परमेश्वर को छोड़कर कहीं भी चले जाएं, वो लोग अपनी मर्जी आपसे मनवाना शुरू करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग आपको चलाना शुरू करेंगे, वो आपको अपना गुलाम बना लेंगे। इधर देखिए। पर अगर आप परमेश्वर के पास आ जाते हैं, लिखा खुदावन ने कहा मेहनत करने वालों बहुत से तुम्हें लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। बोलो शद्रक मिशक अबेदनगो। आमीन। ये तीनों कौन है? यहूदी लड़के। बोलो यहूदी लड़के। आमीन। राजा ने क्या कहा? राजा नबूकदनेस्सर ने क्या बनवाई अपनी, और सारे शहर को सामने खड़ा करके कहता है मेरी मूर्ति के सामने क्या कर दो, क्या करो? सजदा करो। ईश्वरों में अब मेरी भी मूर्ति डाली जाए और अब से तुम मेरी मूर्ति के सामने सर झुकाओगे। इधर देखो, सबने सर झुकाया जैसे ही वो आवाज दी गई ना, पर ये तीनों लड़कों ने, शद्रक मिशक अबेदनगो ने अपना सर नहीं झुकाया, ये जो के तो खड़े थे। हालेलुया। आमीन। क्यों खड़े रहे? क्योंकि इनको दुनिया के राजाओं की जरूरत नहीं, इनके पास ऑलरेडी अपना एक राजा है। उसके सिवा ये किसी और के सामने अपना सर नहीं झुकाते। सजा क्या थी? जलती हुई आग की भट्टी में। और जब इन तीनों को डालना था तो राजा ने क्या करवा दिया? आग की भट्टी की आग को 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। आमीन। इन तीनों को डाला तो क्या हो गया? बोलो
डालने वालों को आग ने छुआ। आमीन। डालने वालों को आग ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन इन तीनों को सद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में भी जैसे के वैसे खड़े होकर प्रभु की तारीफ कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने जब देखा ये जलते क्यों नहीं, ये चीखते चिल्लाते क्यों नहीं, ना इनकी आवाज आई, बना क्या? जब देखा, बड़ी मुश्किल से देखा, और डाले तो 3 थे और वहां खड़े कितने हैं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। डाले 3 थे, खड़े कितने हैं? 4। भाई, उसने आपको आग में चलने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको बुलाया है आग में भी आराम देने के लिए। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कैसी भी परीक्षा में से होकर गुजरे हो आप, कैसी भी तकलीफ में से होकर गुजरे हो आप, प्रेज़ द लॉर्ड, हर तकलीफ और परीक्षा में वो आपके साथ होगा। हालेलुया। मैं अक्सर कहा करता हूँ, वो आपको तूफानों से नहीं बचाएगा, वो आपको तूफानों में बचाएगा। आपको तूफानों से भूल जाना। जो प्रचार करते ना, वो तूफान न तो बचाएगा, वो झूठे प्रचारक है। मैं ही हूँ, मैं नहीं हो, कोई भी हो, वो झूठे प्रचारक है जो कहते हैं वो तुम्हें तूफानों से बचा लेगा, तूफानों से ये कर देगा। वो आपको तूफानों से कभी नहीं बचाएगा। वो आपको बीमारियों से बचा लेगा, वो आपको बीमारियों से कभी नहीं बचाएगा, याद रखना। वो आपको दुख और तकलीफों से बचा लेगा, वो आपको कभी भी दुख और तकलीफों से नहीं बचाएगा, याद रखना। वो आपको दुख और तकलीफों से नहीं, दुख और तकलीफों में बचाएगा। वो आपको बीमारियों से नहीं, बीमारियों में बचाएगा। वो आपको तूफानों से नहीं, तूफानों में भेजेगा, और फिर वो आपके साथ आएगा, टैन टैन टैन, आपको तूफानों में बचा लेगा। फिर जब आप बीमारी में, आप आग में हैं, आप दुख और तकलीफ में, डरना नहीं, घबराने। मैं चर्च जाने लगा तो मैं आगे पड़ गया, मैं चर्च जाने लगा तो मैं बीमारी में पड़ गया, मैं चर्च जाने लगा तो परेशानी में पड़ गया। ओ भाई, परमेश्वर ने जाने दिया, आने दिया बीमारी को। आ देख, ये मेरे बेटे और बेटियां, बीमारी देख तुझे कैसे कुचलते अपने पैरों के नीचे। हालेलुया, बोलिए आमीन। और वो आपके साथ आकर खड़ा हो जाता है। जब तकलीफ आए, परेशानी आए, तो समझ लो यीशु मेरे नाल है। हालेलुया, यीशु आ गया मेरे पास, अब यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वही राइट टाइम है उसकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप दुखों में होकर गुजरे, आग जैसी, बोलो आग। कोई चाहेगा चुन्नी में आग लग जाए? कोई चाहेगा मुझको को आग लग जाए? बोलो, मेरी बहन हंस रही है। कोई चाहेगा गुत्थन में आग लग जाए? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई चाहेगा आग लग जाए हमें, या भाई हंस के बोला भाई नहीं चाहे, क्यों चाहेगा भैया हमें आग लग जाए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आग इतनी खतरनाक है, कोई भी नहीं चाहता कि भाई मुझे लगे। खेलते आप आग के साथ है दिन रात, वो खाना बनाते ना, वो आग से बनाते आप, बिना आग के आपका काम भी नहीं चल रहा है, पंखा भी आग से चल रहा है। तो आग दे, वो आग किन्होंने घेरी है, किन्होंने पकड़ी है? तारों ने। वो ये आग है, इसके अंदर करंट, आग से ही आप सब कुछ चल रहा है। खेल, आप आग में रहते, आप आग में ही हो, पर आप ये नहीं चाहते भी आग हमें छू जाए। क्यों? क्योंकि आग खतरनाक भी बड़ी है। ऐसी खतरनाक परीक्षाओं में भी अगर आप हो तो परमेश्वर आपको बचाने के लिए आ जाएगा। वो आ गया है, वो आपके साथ खड़ा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रभु ने बोला कुछ ऐसा बोल, क्योंकि आज जरूरत है इस कलाम की, यहाँ बैठे मेरे बेटे और बेटियों के लिए। और पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात कहा, वचन को सुनते सुनते बीमार चंगे हो जाएंगे, वचन को सुनते सुनते बंधन टूट जाएंगे, वचन को सुनते सुनते रस्सियां खुल जाएंगी। रस्सियों को तोड़ने की जरूरत, खोलना ही पता है। हालेलुया, आमीन। सुनते सुनते कलाम को
लोग यहाँ बैठे होंगे, काम इनके घरों में होना शुरू हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो मैं यहाँ बैठा हूँ, इस इबादत की जड़ें मेरे घर तक फैल गई है। बोलो मैं यहाँ आराधना कर रहा हूँ, इस चर्च की जड़ें, इस आराधना की जड़ें मेरे बच्चों, परिवारजनों तक फैल गई है, मेरे अजीजों तक फैल गई है, दुश्मनों तक फैल गई है। बोलिए हालेलुया। खुदावंद यीशु अपने पवित्र कलाम के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। जय मसीह की। बोलिए हालेलुया। आइए लोग तालियां करते हैं। आमीन। क्या लिखा है? हे सब, बोलिए मिलकर, हाँ जी, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास है, मैं तुम्हें अब मेरी ओर देखना होगा आपको, फिर समझ में आएगा। बोलिए हालेलुया। क्या कहता है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास है, मैं तुम्हें इधर देखना प्लीज मेरे बच्चों, मेरी और मेरे भाइयों बहनों जवानों, प्लीज हियर, आमीन। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। आप परमेश्वर को छोड़ कहीं भी चले जाएं, आप परमेश्वर को छोड़ कहीं भी चले जाएं, आपके ऊपर सजा आ जाएगी। वो लोग आपको अपना गुलाम बना लेंगे। आप परमेश्वर को छोड़कर कहीं भी चले जाएं, वो लोग अपनी मर्जी आपसे मनवाना शुरू करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग आपको चलाना शुरू करेंगे, वो आपको अपना गुलाम बना लेंगे। इधर देखिए, पर अगर आप परमेश्वर के पास आ जाते हैं, लिखा खुदावन ने कहा मेहनत करने वालों, बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। बोलो शद्रक, मिशक, अबेदनगो, आमीन। ये तीनों कौन है? यहूदी लड़के। बोलो यहूदी लड़के, आमीन। राजा ने क्या कहा? राजा नबूकदनेस्सर ने क्या बनवाई अपनी, और सारे शहर को सामने खड़ा करके कहता है मेरी मूर्ति के सामने क्या कर दो, क्या करो? सजदा करो। ईश्वरों में अब मेरी भी मूर्ति डाली जाए, और अब से तुम मेरी मूर्ति के सामने सर झुकाओगे। इधर देखो, सबने सर झुकाया जैसे ही वो आवाज दी गई ना, पर ये तीनों लड़कों ने, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपना सर नहीं झुकाया, ये जो के तो खड़े थे। हालेलुया, आमीन। क्यों खड़े रहे? क्योंकि इनको दुनिया के राजाओं की जरूरत नहीं, इनके पास ऑलरेडी अपना एक राजा है। उसके सिवा ये किसी और के सामने अपना सर नहीं झुकाते। सजा क्या थी? जलती हुई आग की भट्टी में। और जब इन तीनों को डालना था तो राजा ने क्या करवा दिया? आग की भट्टी की आग को 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। आमीन। इन तीनों को डाला तो क्या हो गया? बोलो। डालने वालों को आग ने छुआ। आमीन। डालने वालों को आग ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन इन तीनों को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, आग की भट्टी में भी जैसे के वैसे खड़े होकर प्रभु की तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने जब देखा ये जलते क्यों नहीं, ये चीखते चिल्लाते क्यों नहीं, ना इनकी आवाज आई, बना क्या? जब देखा, बड़ी मुश्किल से देखा, और डाले तो 3 थे, पर वहां खड़े कितने हैं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। डाले 3 थे, खड़े कितने हैं? 4। भाई, उसने आपको आग में चलने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको बुलाया है आग में भी आराम देने के लिए। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कैसी भी परीक्षा में से होकर गुजरे हो आप, कैसी भी तकलीफ में से होकर गुजरे हो आप, प्रेज़ द लॉर्ड, हर तकलीफ और परीक्षा में वो आपके साथ होगा। हालेलुया।
मैं अक्सर कहा करता हूँ, वो आपको तूफानों से नहीं बचाएगा, वो आपको तूफानों में बचाएगा। वो आपको तूफानों से भूल जाना। जो प्रचार करते ना वो तूफान तो बचाएगा, वो झूठे प्रचारक है। मैं ही हूँ, मैं नहीं हो, कोई भी हो, वो झूठे प्रचारक है जो कहते वो तुम्हें तूफानों से बचा लेगा, तूफानों से ये कर देगा। वो आपको तूफानों से कभी नहीं बचाएगा। वो आपको बीमारियों से बचा लेगा, वो आपको बीमारियों से कभी नहीं बचाएगा, याद रखना। वो आपको दुख और तकलीफों से बचा लेगा, वो आपको कभी भी दुख और तकलीफों से नहीं बचाएगा, याद रखना। वो आपको दुख और तकलीफों से नहीं, दुख और तकलीफों में बचाएगा। वो आपको बीमारियों से नहीं, बीमारियों में बचाएगा। वो आपको तूफानों से नहीं, तूफानों में भेजेगा और फिर वो आपके साथ आएगा, टैन टैन टैन, आपको तूफानों में बचा लेगा। फिर जब आप बीमारी में, आप आग में हैं, आप दुख और तकलीफ में, डरना नहीं, घबराने। मैं चर्च जाने लगा तो मैं आगे चला गया, मैं चर्च जाने लगा तो मैं बीमारी में पड़ गया, मैं चर्च जाने लगा तो परेशानी में पड़ गया। ओ भाई, परमेश्वर ने जाने दिया, आने दिया बीमारी को। आ देख, ये मेरे बेटे और बेटियां, बीमारी देख तुझे कैसे कुचलते अपने पैरों के नीचे। हालेलुया, बोलिए आमीन। और वो आपके साथ आकर खड़ा हो जाता है। जब तकलीफ आए, परेशानी आए तो समझ लो यीशु मेरे नाल है। हालेलुया, यीशु आ गया मेरा साथ, अब यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वही राइट टाइम है उसकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप दुखों में होकर गुजरे, आग जैसी, बोलो आग। कोई चाहेगा चुन्नी में आग लग जाए? कोई चाहेगा मुझको आग लग जाए? बोलो, कोई चाहेगा गोतन में आग लग जाए? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई चाहेगा आग लग जाए हमें, या भाई हंस के बोला भाई नहीं चाहे, क्यों चाहेगा भैया हमें आग लग जाए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आग इतनी खतरनाक है, कोई भी नहीं चाहता कि भाई मुझे लगे। खेलते आप आग के साथ है दिन रात, वो खाना बनाते ना वो आग से बनाते आप, बिना आग के आपका काम भी नहीं चल रहा है, पंखा भी आग से चल रहा है। तो आग वो आग किन्होंने घेरी हुई, किन्होंने पकड़ी है? तारों ने। वो ये आग है, इसके अंदर करंट, आग से ही आप सब कुछ चल। खेल आप आग में रहते, आप आग में ही हो, पर आप ये नहीं चाहते भी आग हमें छू जाए। क्यों? क्योंकि आग खतरनाक भी बड़ी है। ऐसी खतरनाक परीक्षाओं में भी अगर आप हो तो परमेश्वर आपको बचाने के लिए आ जाएगा। वो आ गया है, वो आपके साथ खड़ा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रभु ने बोला कुछ ऐसा बोल, क्योंकि आज जरूरत है इस कलाम की, यहाँ बैठे मेरे बेटे और बेटियों के लिए। और पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात कहा, वचन को सुनते सुनते बीमार चंगे हो जाएंगे, वचन को सुनते सुनते बंधन टूट जाएंगे, वचन को सुनते सुनते रस्सियां खुल जाएंगी। रस्सियों को तोड़ने के लिए लोग खोलना ही पता है। हालेलुया, आमीन। सुनते सुनते कलाम को लोग यहाँ बैठे होंगे, काम इनके घरों में होना शुरू हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो मैं यहाँ बैठा हूँ, इस इबादत की जड़ें मेरे घरों तक मेरे घर तक फैल गई है। बोलो मैं यहाँ आराधना कर रहा हूँ, इस चर्च की जड़ें, इस आराधना की जड़ें मेरे बच्चों, परिवारजनों तक फैल गई है, मेरे अजीजों तक फैल गई है, दुश्मनों तक फैल गई है। बोलिए हालेलुया। खुदावंद यीशु अपने पवित्र कलाम के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। जय मसीह की। बोलिए हालेलुया। आइए जोरदार तालियां करते हैं।